स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 114। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 114, श्लोक क्रमांक 24 और नाम क्रमांक 98। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः। ओम सिद्धये नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को विष्णु सहस्त्र नाम, इस 1000 नामों के क्रम में पहले भगवान को सिद्ध नाम से कहा गया है। परमात्मा कैसा है? नित्य सिद्ध है, और वही परमात्मा सभी साधनाओं का फल है। उसे अब इस सिद्धि नाम से कहते हैं। सिद्धि ही माने सबके फल स्वरूप। भाष्यकार क्या लिखते हैं आप देखिए। सर्व वस्तुषु संवित रूपत्वात् निरतिशय रूपत्वात् फल रूपत्वात् वा सिद्धि। स्वर्गादीनां विनाशित्वात् अफलत्वम्। देखिए इसका अर्थ क्या है। समस्त वस्तुओं में ज्ञान रूप होने के कारण अथवा सबसे श्रेष्ठ होने के कारण अथवा सबके फलस्वरूप होने के कारण परमात्मा सिद्धि नाम के कहलाते हैं। और बाद में लिखते हैं कि स्वर्गादि फल नाशवान हैं, अतः वे स्वर्गादि फल वास्तव में फल नहीं हैं। फल तो कौन है? परमात्मा ही है। कुछ समझा? आइए भाष्यकार की भाषा में समझते हैं। परमात्मा को देखने की भाष्यकार की गहन दृष्टि है, इसलिए वे इस सिद्धि नाम के 3 अर्थ करते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि शास्त्र गुरुजी के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए। अब तक हमने बहुत बार विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ा है, किंतु उसका असली अर्थ अब समझ में आ रहा है। यह मेरे गुरुओं का ही आशीर्वाद है। बड़ा प्यारा अर्थ है विष्णु सहस्त्र नाम का। एक एक नाम का बड़ा प्यारा अर्थ है। एक एक नाम भगवान की स्तुति है। सौभाग्य है हमारा कि मरने से पहले इस विष्णु सहस्त्र नाम पर चिंतन करने का हमें अवसर मिल रहा है।
आइए इस सिद्धि नाम का प्रथम अर्थ हम लोग करते हैं। सर्व वस्तुषु संविद रूपत्वात्। भाष्यकार लिखते हैं समस्त वस्तुओं में ज्ञान रूप होने के कारण परमात्मा का सिद्धि यह नाम है। आचार्य दृग्दृश्य विवेक में एक जगह कहते हैं संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें ये 5 चीजें न हो। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम्। 20वां श्लोक है। अस्ति भाति प्रिय ये 3 तो ब्रह्म रूप है, नाम और रूप ये 2 जगत रूप है। प्रत्येक वस्तु में अस्ति भाति और प्रिय ये 3 चीजें लबालब भरे हुए हैं। प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है, प्रत्येक वस्तु का में ज्ञान है और प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी को प्रिय है। इसलिए प्रत्येक वस्तु में इन 3 चीजों को दृष्टि होनी चाहिए, इन 3 चीजों को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। पूर्व नाम में उसे सिद्ध कहा गया है। संसार की हर वस्तु सिद्ध है, अर्थात परमात्मा स्वरूप ही है प्रत्येक वस्तु। जैसे सागर का धर्म एक बूंद में समा जाता है, बूंद का और सागर का एक ही धर्म होता है, वैसे ही ज्ञान स्वरूप परमात्मा संसार की हर वस्तु में लबालब भरा हुआ है। कारण कार्य में व्याप्त रहता ही है। जैसे घट में मिट्टी रहती ही है, अलंकारों में सुवर्ण व्याप्त रहता ही है, वैसे ही सब में ज्ञान व्याप्त है, अस्तित्व व्याप्त है, आनंद व्याप्त है। यहां संविद से अस्ति भाति प्रिय ये तीनों चीज लेनी चाहिए। विज्ञान अपनी पूरी ताकत लगाए किंतु वह एक पुष्प की पूर्णता से खोज नहीं कर सकता। प्रत्येक वस्तु का रहस्य अदृश्य ही है, उसे तो केवल उसका निर्माता परमात्मा ही जान सकता है। इसलिए वह ज्ञान के रूप में सब वस्तु में विराजमान है, ऐसा कहते हैं। आपको संक्षिप्त ही अर्थ बताते हैं, क्योंकि विस्तार तो फिर जितना बताऊं उतना कम है। अब दूसरा अर्थ करते हैं निरतिशय रूपत्वात्। भाष्यकार कहते हैं सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परमात्मा सिद्धि नामक है, उसका नाम सिद्धि है। सबसे श्रेष्ठ है भगवान। भगवान बाहर से भी श्रेष्ठ हैं और भीतर से भी श्रेष्ठ हैं। बाहर भी उसका कोई अंत नहीं लगता। यह संसार कितना व्यापक है, इसका कोई अंत लगा सकता है क्या? अरे भाई, उसकी कल्पना भी हम करें तो बेहोश होने के लक्षण हैं। उसे अनंत ब्रह्मांड कोटि, अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक कहते हैं। अनंत ब्रह्मांडे उदरी तोहा बालक नंदा घरी। यह हमारी पृथ्वी आकाश में लटका हुआ एक ग्रह है, ये विज्ञान ने सिद्ध किया है। छोटी सी पृथ्वी है ये, उसको ही तो हम देख नहीं पा रहे हैं। इस आकाश में ऐसे न जाने कितने सारे ग्रह लटके हुए होंगे।
गोस्वामी जी ने लिखा है, उमरी तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। गुलर के वृक्ष को जैसे गुच्छे के गुच्छे फल लगते हैं, वैसे ही संसार रूपी माया में ये ब्रह्मांड लटके हुए हैं। ब्रह्म का अर्थ ही है कि बृहत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म। बाहर का अंत लगाना तो मेरे भाई बहुत मुश्किल है। हमारी बुद्धि है बहुत छोटी और ब्रह्मांड इतना बड़ा है। ऐसे कितने ब्रह्मांड है। भगवान को अनंत ब्रह्मांड कोटि नायक बोलते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं उसको। खैर, अब अपने भीतर की तरफ तो देखो। श्रुति ने कहा है, इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान परः। कठोपनिषद में आया है। देखो, इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय मानी शब्दादि अर्थ श्रेष्ठ है। उन शब्दादि अर्थों से अर्थात विषयों से मन सूक्ष्म है और उन मन से भी बुद्धि बलवती है, सूक्ष्म है। बुद्धि से भी महान आत्मा मानिए जीवात्मा श्रेष्ठ है। उन सबका स्वामी होने के कारण ये जीवात्मा अत्यंत श्रेष्ठ है। और महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। महत अर्थात जीवात्मा से अव्यक्त अर्थात भगवान की माया शक्ति श्रेष्ठ है। उसका ये सब खेल है। और उस अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष परमात्मा। परम पुरुष परमात्मा से श्रेष्ठ बलवान इस संसार में और कुछ भी नहीं है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है। वही परम गति है, इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ कहा है। सिद्धि, बस सर्वश्रेष्ठ कहा उसको। देखिए तो से हमारे ऋषि मुनियों की कितनी गहन दृष्टि है। अब तीसरा अर्थ करते हैं, फल रूपत्वात् सिद्धि। सबके फल स्वरूप होने के कारण परमात्मा सिद्धि है। परमात्मा सब साधनों का परम फल है। गीता जी में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। 8:28। योगी पुरुष उन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर वेदाध्ययन, यज्ञ, तप एवं दान करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आद्य माने सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति रूप फल ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे समस्त जल बिंदुओं का उद्गम स्थान सागर है, समस्त अलंकारों का स्थान सुवर्ण है, वैसे ही समस्त वैदिक निष्काम कर्मों का अंतिम गंतव्य स्वयं सिद्ध परमात्मा ही है। इसे प्राप्त करने के अनंतर इस संसार में अन्य कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। परमात्मा के पास जाने के मार्ग अनंत है मेरे भाई, किंतु परमात्मा मात्र एक ही है।
इसे छोड़कर जितने सारे स्वर्गादि फल है वे सब नश्वर है। सिर्फ और सिर्फ परमात्मा साक्षात्कार रूप फल ही शाश्वत है और वह सबके भीतर विराजमान है। कौन सा है वह? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। अतः इस परमात्मा को ये न के न प्रकार से मरने से पहले प्राप्त कर लो। कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम दानमाचरेत। और यहां पे लिखते कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत। सब कुछ छोड़ करके पहले भगवान को प्राप्त कर लो। भगवान से अधिक श्रेष्ठ क्या है? श्रुति कहती है इह चेद वेदी तथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यास्मान् लोकात् अमृतो भवन्ति। यह सुंदरतम मनुष्य देह पाकर भी यदि इसे नहीं प्राप्त किया तो फिर यह जीवन निरर्थक ही गया, ऐसा समझ लो। अतः वेदांत ज्ञान रूप सिद्धि के द्वारा इसे यथाशीघ्रता से प्राप्त करना चाहिए। देखो भाई, वो परमात्मा अपने भीतर बैठा हुआ है। अरे इस जीवन में आने के बाद यदि स्वयं को नहीं मिले तो क्या क्या कमाया फिर? पहले स्वयं का तो दर्शन कर लो। जगत का दर्शन करने के लिए दौड़ रहे हो जो तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा। स्वयं को तो देखा नहीं और जगत को देखने के लिए बहादुर लोग। अरे भाई, स्वयं को प्राप्त कर लो। इस वैदिक साधनाओं की अंतिम सिद्धि जो है ना, वही तो यह परमात्मा है। जान लो उसको, देख लो, अपने भीतर झांको उसको। वह अनादि अनंत काल से हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब यह जीव लौट करके मेरे पास आएगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 114। प्रवचन का अगला भाग सुनने के लिए कल सुबह फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। हरिओम।